सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों, इट्स रोहित सराफ एंड वेलकम टू प्रतिमा अकेडमी। आज फिजिक्स कैप्सूल का 4th पार्ट है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि तुम चल कैसे पाते हो फिजिक्स फॉर्म में, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल वे में, तुम साइंटिफिक वे में समझ पाओगे तुम चल कैसे पाते हो। ठीक है, फोर्स, और हम इसमें सीखेंगे कि हम फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कई लोग तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, टीचर भी क्लियर नहीं करते कि साइन थीटा लगा दिया, कॉस थीटा लगा दिया, लेकिन क्यों ये साइन थीटा क्यों है, ये कॉस थीटा क्यों है, ये क्लियर होना चाहिए तुमको। ठीक है, कि इसको साइन थीटा, कई बार ये साइन थीटा ले लिया, कभी ये साइन थीटा ले लिया, तो उसमें कैसे लेते हैं हम तुमको ये सिखाएंगे इसमें। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और जिन बच्चों का एग्जाम की डेट शायद आ गई है ना, तो उनको एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले क्या पढ़ना है उसके डिस्कस अपन कल करेंगे। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो एग्जाम में सही परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अपन उसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो आप चल कैसे पाते हो। पहले बनाओ धरती माता। ये क्या है तुम्हारी धरती माता। तुम बोलते हो भाई ये धरती माता तो गोल है, हम बोले देखो गोल है लेकिन तुमको फ्लैट लगती है ना, क्योंकि तुम पर्टिकुलर एरिया में बात करते हो। ठीक है, तो तुम गोल बना लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो, लेकिन फ्लैट देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि तुम ना छोटे से एरिया तुमको फ्लैट ही लगेगा सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, अब बात करो तुम चल रहे हो। ठीक है, तुम चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, तुम चलते कैसे हो तुमको पता है। तुम चलते ऐसा, तुम धक्का मारते हो, तुम धक्का मारे इसको, फिर तुम्हें धक्का मारते हो, देखा ऐसा ऐसा धक्का मारते हो तुम। ठीक है, तो तुम्हारा पैर क्या है, अरे आजा भाई सीधा, ये इसका ही है ना। ठीक है, ये एक की यार, ठीक ठीक है, तुम्हारा ये राक्षसों वाला पैर है। ठीक है, ये तुम्हारा पैर। ठीक है, ठीक है, समझ लेना अपने हिसाब से, ये पैर की रेखाएं हैं। ठीक है, पैर की रेखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम क्या किए, तुम महान, तुमको बहुत अहंकार आ गया, तुम बोल रहे देखो धरती माता हम तुमको मार रहे हैं, कितने उससे मार रहे हैं, हम तो फोर्स लगा रहे हैं, कितने फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, हम तुमको एफ फोर्स लगा रहे हैं, देखते तुम में कितना दम है। तो धरती माता बोले देखो तुम कितनी भी ताकत लगा लो, हमसे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो। तो धरती माता बोले तुम एफ फोर्स लगाओगे, हम तुमको इक्वल एंड अपोजिट क्या रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, न्यूटन बाबा ने इसको क्या बोल दिया, अपना थर्ड लॉ बोल दिया। ठीक है, जो पहले से हो रहा था उसको लॉ के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये न्यूटन बाबा का नियम लग गया कि तुम धरती माता जितना फोर्स लगा रहे हो, धरती माता उतना फोर्स तुमको वापस कर दे रही है। ठीक है, अब देखो ये ऑलवेज का नियम है। ठीक है, जितना तुम लगाओगे उतना तुमको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, अब देखो पहले अपन क्लियर करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, अब आपका जितने में कंफ्यूजन है फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए अभी सब क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ कहीं कुछ भी लगा देते हैं, कहीं नीचे कहीं ऊपर। ठीक है, सब क्लियर करते हैं। देखो ये बताओ, अगर ये तुम्हारा आर है और ये तुम्हारा थीटा है, थीटा मेन मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, मैं बताऊंगा तुमको कैसे। कई बार देखोगे कि ये साइन थीटा है, कई बार देखोगे ये साइन थीटा है। ठीक है, इसी में कंफ्यूज होते हो ना तुम, बेटा हमको सब पता है क्योंकि हम भी हुआ करते रहे कभी जिंदगी में। ठीक है, कभी ये साइन थीटा हुआ, कभी ये साइन थीटा हुआ, दोनों में से किसी को साइन थीटा कैसे ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसी ट्रायंगल तुमको इसको भी साइन थीटा लेके बताऊंगा, इसको भी साइन थीटा लेके बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, अब देखो सब क्लियर होगा, तुम्हारा बेस बिल्कुल साफ, बिल्कुल बेस साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब देखो ये बताओ, ये थीटा है तो ये क्या हुआ, तो ठीक है तुम मत सोचो, हम बता रहे तुमको, तुम सोचो तो गड़बड़ ही कर दोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी सोचो एक बार। ठीक है, हम बता रहे तुमको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिया। ठीक है, हिंदी वालों के लिए लंबवतखंड, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिया। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो अगर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा, एच साइन थीटा, मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या अपना आर है ना, मतलब आर साइन थीटा। ठीक है, सो आर साइन थीटा। ठीक है, अब बेस क्या होगा, अब बेस क्या होगा ये बताओ। इसकी कहानी अपन अलग करते, पहले इसकी कहानी अलग करो, ये हम बाद में करेंगे। पहले पहले सीखो इसको रिजॉल्व करना है, इसमें फोर्सेस को पहले फोर्स रिजॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं अपन। ठीक है, फोर्स रिजॉल्व कैसे करते हैं अपन वो सीख रहे हैं। ठीक है, इसको वापस बना लेंगे, इसकी दिक्कत मतलब तुम, अपन जिंदा है अभी बनाने के लिए। ठीक है,
बात क्लियर हुई? अब ये बेस क्या होगा बताओ? अगर ये थीटा तो बेस क्या होगा? याद करो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये ट्रायंगल महाराज जो है इनको अलग रखो, है ना, इसमें फोकस करो कि इस ट्रायंगल महाराज के हिसाब से जो ये थीटा है, ठीक है, बेस क्या होगा? अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस करते कि नहीं करते? तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इंटू हाइपोटेनियस। बी इज इक्वल टू एच कॉस थीटा। हाइपोटेनियस क्या अपना आर है ना, तो आर कॉस थीटा, मतलब जो अपना हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो आर है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू आर लिख दिया, तो बेस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। मतलब समझ में आई तुमको बात? आर कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई यहां तक? मतलब जब अपना थीटा ये है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आर है, तो अपना ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये आर साइन थीटा होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, जो बेस होगा आर कॉस थीटा होगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन कहां होगा तुमको, ये तो क्लियर हुआ। अब कंफ्यूजन तुमको पता कहां होगा? तुम में से कई लोग क्या करोगे कि कई क्वेश्चन में देखा होगा कि इसको, ये क्लियर हुआ पहले, ठीक है, हाँ। अब देखो कई क्वेश्चन में देखा होगा तुमने, यहां लिखा होता आर साइन थीटा, ये होता आर कॉस थीटा। देखा कि नहीं देखा? अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा प्रदीप के तो जरूर देखे होगा, ठीक है। और प्रदीप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना तुमको 11th क्लास वालों को, है ना, 12th क्लास वालों को मैं प्रेफर करूंगा एसएल अरोरा, ठीक है। एसएल अरोरा क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा एक बोर्ड के लिए, ठीक है। लेकिन 11th का प्रदीप बेस्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से। हाँ, अब देखो ये बात क्लियर हुई, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हुआ। अब बोले गुरुजी मैंने कई बार देखा है कि इसको आर साइन थीटा लेता है, इसको आर कॉस थीटा लेता है। हम बोले भाई बिल्कुल देखा होगा। तो बोले गुरुजी आप फिर गलत बता दिए, आप तो इसको बोल दिए आर साइन थीटा, इसको आर कॉस थीटा। हम बोले रुक जाओ, थम जाओ, हम कंडीशन बोले, हम बोले यार थीटा जब ये होगा, जब थीटा ये होगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी, थीटा के सामने जो लाइन होगी वो साइन का वैल्यू देगी। मतलब थीटा के सामने जो होगा वो साइन की वैल्यू देगा, थीटा के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो कॉस की वैल्यू देगा। बात क्लियर हुई? तो ये तो मैं तुमको डेरिवेशन समझा दिया, ठीक है। अब अगर डेरिवेशन का तो बैठोगे जिंदगी भर। तो ऐसे याद रखना तुमको, जो थीटा के सामने वाली लाइन होगी वो हमेशा साइन की वैल्यू देगी, किसके? इंटू हाइपोटेन्यूस इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू जो ये होगी, ठीक है। बात क्लियर हुई? लेकिन जो उससे करस्पॉन्डिंग होगी, जो उसके करस्पॉन्डिंग होगी वो ऑलवेज कॉस की वैल्यू देगी, ठीक है। तो ये ऐसे करस्पॉन्डिंग है तो कॉस थीटा इनटू हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आई? ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तुम बोल रहे हो कि भैया कभी कभी क्या करता है कि इसको साइन थीटा लिख देता है, इसको कॉस थीटा लिख देता है। हम बोले ठीक है, हम बोले ठीक है, अभी क्लियर कर, तुमको वो भी क्लियर कर देते हैं। नोट्स में लिख लेना ना अच्छे से, हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में लिखना तो क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो बात, अब तुम बोल रहा हो कि गुरुजी मैंने ये देखा था, क्या देखा था? कि गुरुजी ये लिखा हुआ था आर साइन थीटा और गुरुजी इसको लिखा हुआ था आर कॉस थीटा, ठीक है। हम बोला ठीक है, हम तो मान रहे ना लिखा होगा, हम कब मना कर, डिनाई कब कर रहे हैं? तो गुरुजी पहले तो आपने कुछ और बताया, यहाँ आर कॉस थीटा बोल रहे हो, यहाँ आर साइन थीटा बोल रहे हो, तो खुद डिनाई कर अपने बात से। हम बोले भैया देखो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, तुम आधा अधूरा देख देख के आए हो। क्या आधा अधूरा देख देख के आए हो? क्या बात कर रहे हो? हम बोले सही बात कर रहे हो। बोलो कैसे? हम बोले देखो तुमने यहाँ ये जरूर देखा कि इसको आर कॉस थीटा दिया, इसको आर साइन थीटा दिया, ठीक है, लेकिन तुमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें थीटा कहाँ है। मेरे भाई मैंने तुमको क्या बोला अभी कि जो इसके सामने होगा वो साइन की वैल्यू देगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा वो कॉस की वैल्यू देगा, यही बोला ना, ठीक है। अब बताओ ये थीटा था, तुमने ये तो ध्यान दिया कि इसको चेंज करते, कंफ्यूज होके आ गए, लेकिन तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया ये थीटा यहां था, अब ये थीटा यहां होगा ना,
मेरे भाई थीटा अब यहां नहीं होगा। जब तुमको ये वैल्यू दी होगी, जब ये आर साइन थीटा ये दिया होगा, आर कॉस थीटा ये दिया होगा, तो बच्चों थीटा ये नहीं है, थीटा तब ये है। बात ये तुमको ध्यान में रखनी, तब थीटा की वैल्यू यहां है, तब थीटा तुमको ये नहीं है, तब थीटा तुमको ये है। बस समझ आई तुमको? ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू तुमको यहां दिया होगा, तो मैंने स्टेटमेंट क्या दी थी कि जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा वो कॉस की वैल्यू देगा, और जो इसके अपोजिट होगा, सामने होगा, वो साइन की वैल्यू देगा। बात प्रूफ है कि नहीं है? ये थीटा है, इसके सामने क्या है? आर साइन थीटा है कि नहीं है? और इसके करस्पॉन्डिंग आर कॉस थीटा है कि नहीं है? बोलो बच्चों, है ना? तो बात क्लियर हुई तुमको? आधा अधूरा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बात रेजोल्यूशन समझ में आया तुमको फोर्सेस का? अभी तुमने ये समझा, ठीक है? अभी रेजोल्यूशन अभी आगे भी है, आगे समझा रहा हूं तुमको। पहले ये बात क्लियर हुई यहां तक कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा किस पे डिपेंड करते हैं कि थीटा कहाँ है? थीटा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, थीटा कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखो तुमको रेजोल्यूशन सिखाते हैं, ठीक है ना? ये ट्रायंगल बने रहे तो इसके बगल में और ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं तुम्हारे लिए। तुमको कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शार्प करना है कि ना, मतलब ना आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत कभी नहीं रखना, कोई कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट में नहीं होना चाहिए, ना तो खत्म हो तुम फिर फिजिक्स में, ठीक है? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट वो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब बात करते हैं रिजोल्यूस कैसे करते हो फोर्स को, ठीक है? हाँ, अब हम बात करते हैं, ये यहां इसको ऐसे रखो। अब तुमको धरती में अगर चला रहे थे, ठीक है? तुमको धरती में चला रहे थे, कैसे चला रहे थे? तुम फोर्स लगा रहे धरती में ऐसा, धरती तुमको फोर्स दे रही थी ऐसा, ये तुम्हारा राक्षसों वाला पैर था, ठीक है? ये तुम्हारा राक्षसों वाला पैर था, ठीक है ना? तुम यहाँ फोर्स लगा रहे थे, बहुत अहंकार में आके धरती माता को फोर्स लगाया एफ, धरती माता बोले थम जाओ, तुमसे ज्यादा फोर्स हमारे पास है, लेकिन तुम जितना दोगे हम तुमको उतना ही रिटर्न कर देंगे। इसको न्यूटन और सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बोल दिया, ठीक है? धरती माता जो इक्वल फोर्स लगाया उसको न्यूटन ने क्या, थर्ड लॉ, न्यूटन ने थर्ड लॉ से प्रूफ कर दिया गया साइंटिफिकली, ठीक है? तो इतना फोर्स लगा उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ गया, ठीक है? अब तुम चल कैसे पा रहे हो, बात ये उठती है, ठीक है? फोर्स लगा, फोर्स का रिएक्शन आ गया, बात सब सही है, तुम्हारे यहाँ बिल्कुल सही है, मान रहे, लेकिन तुम ये बताओ हम चल कैसे पा रहे हो? तुम तो ये पूछ रहे थे ना कि हम चल कैसे पा रहे हैं, इससे क्या प्रूफ है कि हम चल पा रहे हैं? हम तो फोर्स लगा दिए ना, अब हम चल पा रहे, इसकी क्या गारंटी हम चल लेंगे? इसकी क्या गारंटी हम चल लेंगे? हम बोले बता रहा तुम थम जाओ, क्या गारंटी? उसकी गारंटी अभी भी गारंटी नहीं है। तुमने फोर्स लगाया, उसने रिएक्शन दिया, उसकी अभी कोई गारंटी नहीं तुम चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो, ठीक है? इसके ऊपर प्रूफ करेंगे तुम चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो, ठीक है? कैसे? साइंटिफिकली, फिजिकली। फिजिक्स मैजिक, मजेदार चीज है, ठीक है? अब देखो इस जो रिएक्शन फोर्सेस का रिजॉल्व करो, क्योंकि ऑल्दो तुम्हारे लिए वर्क तो ये रिएक्शन फोर्स ही कर रही है, तुमने इसके ऊपर वर्क किया भूल जाओ, इससे तुम्हारे पर जो वर्क किया तुम उस पर फोकस करो, उससे तुमको इफेक्ट इससे पड़ेगा, रिएक्शन से। तुम्हारा एक्शन तो था, तुम्हारा जो था, तुम्हें जितना एक्शन लगा तुमको उसके हिसाब से रिएक्शन मिला। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या काम करेगी तुम्हारे लिए, तुमको उससे वैल्यू रखनी, तुमको उससे बात करनी है, हाँ? तुमको उससे मतलब रखना है, ठीक है? तुम रिएक्शन तुम्हारा क्या आया, फोर्स में लगा दी, जो लगा दिया, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारा चल रहा है तुम्हारे रिएक्शन के ऊपर, ठीक है? अब रिएक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तुम देखो जब भी ऐसा दिखे ना तो क्या करना, आ रहे ना, क्या करना, एक ऐसे खींचना, एक ऐसे खींचना लाइन, ठीक है? देखो बुक में अजीब सा बना रहेगा, तुमको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। क्या? जब ऐसे दिखे एक ऐसे खींचना, एक ऐसे खींचना, ठीक है? ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है? बात क्लियर हुई? अगर तुमने 10th की मैथ पढ़ी हो तो तुमको ये पता होगा ये एंगल है तो ये एंगल सेम होगा। बात समझ में आई? ये एंगल भी थीटा ही है ना, अगर तुमने मैथ पढ़ी हो तो 10th में, ये एंगल सेम हुआ, ये भी थीटा हुआ, ठीक है? इसके कंपैरिजन में, ठीक है? अब ये बताओ, अब
ये बताओ, है ना, इसको तुम ये करो, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा बताओ। अरे मेरे भाई मैंने क्या बोला, यहां देखो, यहां अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा, ये अगर ये थीटा तो उसके सामने आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? बस बताओ, होगा कि नहीं होगा? बताया था कि नहीं बताया था? जब ये एंगल थीटा तो आर साइन थीटा होगा, तो सामने वाला होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जब थीटा है तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? अब जब ये थीटा करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होता आर कॉस थीटा। बात क्लियर हुई? तुम बोले गुरुजी ये तो आर साइन थीटा यहां है, हम बोले तो देखो तुमको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, इसको यहां से मिटाओ, ठीक है, इसको यहां से मिटाओ, इसको उठा के यहां रख दो, आर साइन थीटा, ठीक है। बात समझ में आई? अब तुमको बुक में ये देखने को मिलेगा, ये, ठीक है। अब बात क्लियर, ये आया कहां से? ये बात क्लियर हुई? ये आर साइन थीटा आर कॉस थीटा कहां से आया, ये क्लियर हुई? ठीक है, तुमको सोचना नहीं है, तुम सीधे जैसे ये दिखा ऐसा बनाओ, ट्रायंगल बना दो ऐसा, ट्रायंगल बनाओ। अब जो मैंने बताया तुमको, थीटा थीटा ये है, थीटा के सामने ये है, तो ये आर साइन थीटा होगा, ठीक है। ये आर साइन थीटा यहां लिख दो, ये आर कॉस थीटा होगा, बेस की करस्पॉन्डिंग जो, तो आर कॉस थीटा हो गया। बात समझ में आई तुमको? बात समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो फोर्स रिजोल्यूशन क्लियर हुआ, रिजोल्व कैसे करते हैं फोर्स को, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब आगे क्या करना तुमको, अब तुम चल कैसे पा रहे हो उसके बारे में बात करते हैं। यहां तुम्हारा फिजिक्स खत्म हुआ, इसका मतलब मैथमेटिक्स खत्म हुआ है ना, अब फिजिक्स शुरू करते हैं। अब तुमने इसमें फोर्स लगाया एफ, इससे रिएक्शन फोर्स लगाया आर, अब तुमको मतलब किससे? आर से है, ठीक है। ये तुमने कर्म कर दिया, उसका फल तुमको, ये तुमने तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा कर्म है, तुमने एक कर्म किया एफ, ठीक है, इसका तुमको फल मिल गया, तुमने जो मेहनत की उसका फल तुमको यहां मिल गया, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्स भाई, तुम जो करो तुमको उसको इक्वल फल मिलेगा, कोई अलग से में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत करो जिंदगी में, ठीक है। तुमको फल आर मिला, ठीक है। अब इस आर से हम ये देख रहे हैं भैया, हम चल तो लिए, हम कैसे चल पाए हम ये देख रहे हैं, तो ठीक है। जो ये इसके दो रिजॉल्व फोर्स आए हैं, ठीक है, ये जो रिजॉल्व आए हैं फोर्स, इसका काम क्या है? देखो जो आर साइन थीटा है ना, आर साइन थीटा जो है, जो आर साइन थीटा वो तुम्हारी बॉडी को बैलेंस कर रहा है। तुम जो चल रहे हो ना, तुम जो चल रहे हो ना, तो तुम पड़ क्यों नहीं गए? तुम धस क्यों नहीं गए जमीन में? बिल्कुल बिखर क्यों नहीं गए जमीन में? ये भी तो बात है ना, तुम बिखर क्यों नहीं गए जमीन में? तुम चल ही क्यों रहे हो? तुम आगे चल, तुम बिखर क्यों नहीं गए? तुम धपाक से गिर क्यों नहीं गए जमीन में? तो ये क्यों? तुम्हारा आर साइन थीटा डोमिनेटिंग है ना, वो तुमको बिल्कुल धसने नहीं दे रहा जमीन में, तुमको बिल्कुल मतलब क्या बोलो, बिखरने नहीं दे रहा जमीन में, बिखर नहीं जा रहे हो तुम, बिल्कुल पड़ नहीं जा रहे हो बिल्कुल जमीन में। क्यों? तुम्हारा आर साइन थीटा तुम्हारी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब तुम बोले ठीक है गुरुजी आर साइन थीटा पर बॉडी को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब ये बताओ ये आर कॉस थीटा क्या कर रहा है? हम बोले देखो आर कॉस थीटा पता क्या कर रहा है? आर कॉस थीटा कर रहा है कि तुम चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो, ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जब ये आर कॉस थीटा तुम्हारा होगा वो फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ये आर कॉस थीटा, ठीक है, बॉडी को, ये बॉडी को बैलेंस कर रहा है तुम्हारा आर साइन थीटा, बॉडी बैलेंस कर रहा है। आर कॉस थीटा क्या कर रहा है? आर कॉस थीटा तुमको ये क्लियर कर रहा है तुम चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे। कैसे? जब आर कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन होगा फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? रिटार्ड करता है तुम्हारे मोशन को, ठीक है। अगर आर कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, अगर आर कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, है ना, तो तुम चल पाओगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम हुआ, तुम कितना दम लगाओ तुम नहीं चल पाओगे। बात समझ में आई तुमको? डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स पे, ठीक है। ये आर कॉस थीटा जब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तुम चल लोगे, ठीक है, और ये तुम्हारे बॉडी को बैलेंस करेगा। जब तुम बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा तुम धपाक से गिर जाओगे जमीन में। बात समझ में आई तुमको? तो ये था पूरा सिस्टम कि भैया हम चल कैसे पा रहे हैं। अब ये बात समझ में तुमको,
अब ये बताओ बिल्कुल क्लियर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्लियर, बोलो हाँ क्लियर। ठीक है, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आ रहा है, ये क्लियर क्लियर। थीटा की इंपॉर्टेंस ट्रायंगल में क्या है, ये क्लियर क्लियर। थीटा की प्लेस क्या है ट्रायंगल में, ये क्लियर ये क्लियर। फोर्स रेजोल्यूशन क्यों किया जा रहा है, ये क्लियर ये क्लियर। ठीक है, फोर्स रेजोल्यूशन से कैसे आउटपुट निकल रहा है, ये क्लियर क्लियर। न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे वर्क करता है, ये क्लियर क्लियर। धरती माता का फोर्स और तुम्हारा फोर्स में क्या वो है, क्या क्या साठ गांठ है, मतलब क्या उनके दोनों के बीच में रिलेशन है, वो क्लियर क्लियर। ठीक है, तुम चल कैसे पा रहे हो, वो क्लियर क्लियर। तो अल्टीमेटली जब तुम चल पा रहे हो तुम्हारे पास क्लियर हुआ, मतलब तुम्हारे जो ऊपर वाले जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया सब तुम्हारे क्लियर। ठीक है, तो तुम्हारा फिजिक्स का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, सो इसको नोट कर लेना कॉपी में, इसको कॉपी में नोट कर लो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, जेईई में, JEE हो गया, तुम्हारे बोर्ड्स में, तुम्हारे एग्जाम्स में, सब में पूछा जाएगा ये। ठीक है, ये बना के आ जाओगे, किसी की मजाल है तुम्हारे 1 नंबर काटे, ये बना देना, ये कर देना, किसी की मजाल नहीं 1 नंबर काट दे तुम्हारा। ठीक है, सो बनाओ इसको कॉपी में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। हो गया, चलो रोक के कल, इसका नहीं हो रोक के इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, वो ले लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन आया था भाई साहब, देखते हैं। हाँ गैलरी का आया। ठीक है, हाँ एक बच्चे क्वेश्चन आया था जो मैंने लास्ट थ्योरम पढ़ाई थी, लामिस थ्योरम। ठीक है, वो बच्चा बोल रहा भैया ये लामिस थ्योरम सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ और बेटा थम जाओ, हम बताते हैं तुमको। ठीक है, तो बच्चे का क्वेश्चन क्या है, ये देखो। तो बड़ा मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, अभी तो मजा लो। तो हमारे फिजिक्स के बच्चे जो प्रॉपर क्लास वाले हैं ना, उनकी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन को समझते हैं। ये सभी तो वो समझ में आया ना तुम कैसे चल रहे हो, समझना है फिजिक्स को, रटना नहीं कि साइंस थीटा से। मैंने देखा, मैंने एक स्कूल के बच्चे को देखा था जो मेरे क्लास में नया नया आया, जब शुरू हुई थी कोचिंग आया, तो इसको मैंने टेस्ट हुआ तो उसमें सुन कि आर साइंस कॉस ये सब। तो मैं बोला कि ये बताओ ये आर साइंस क्यों लिखा, उसने बोला सर बुक में लिखा है। बोला ठीक है, इसको और कॉस क्यों लिखा, बोला बुक में लिखा है। बोला बुक में क्यों लिखा है, बोला पता नहीं, मैंने रट लिया। भैया रटा के फिर मैंने उसको समझाया, उसके बाद से उसकी फिजिक्स कोई आधा कॉम्पिटिशन करना, उससे क्या लाजवाब फिजिक्स हो गई उसकी। फिजिक्स क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये बात समझ में रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना। ठीक है, तो बच्चे का क्वेश्चन क्या आया। ठीक है, यूट्यूब से किसी बच्चे ने किया, ये क्लास वाला नहीं है, यूट्यूब किसी बच्चे ने किया था, व्हाट्सएप में भेजा है। उसने ये बोल रहा है कि भैया ये देखो एक क्वेश्चन था मैंने किया